जय भारत, जय जगत। दोस्तों नमस्कार, मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक, साहित्यकार, समाजसेवी हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, टर्की आदि देशों में भी चिकित्सा संबंधी आपने सेवा प्रदान किया और साहित्य के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी ख्याति अर्जित किया। आपकी पुस्तकों का लोकार्पण भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया है, सुषमा स्वराज जी ने किया है और उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी ने भी किया है। तो इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद मैं चाहता हूं कि हमारे मैन ऑफ टाइम के दर्शकों और श्रोताओं को आप अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करें। डॉक्टर साहब, आपका जन्म कब हुआ था और कहाँ? हमारा जन्म मई 23, 1943 में जी भिखनपुर ग्राम, जो कि शाहपुर प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था जी। और बचपन से लेकर के जवानी तक हम वहीं पर रहे जी। MBBS पास करने के बाद हम अमेरिका चले गए, फिर वहाँ पर ही अभी हैं जी। और बचपन और शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ जो है भिखनपुर ग्राम में जो है उसके बगल में एक हाई स्कूल है, करहरिया हाई स्कूल है, वहाँ पर हमारी हाई स्कूल मैट्रिक पास किया। TNB कॉलेज से ISC पास किया जी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS किया जी। और इसमें आपके माता पिता का योगदान, आपके संस्कार? हमारे पिता भी एक डॉक्टर थे। उनकी हमेशा ये प्रबल इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और विदेश से डिग्री हासिल करके लौटूं, एक बड़ा डॉक्टर बनूं। ये हमेशा उनकी प्रबल इच्छा है, इसके लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। और माता जी? माता जी तो एक गृहिणी थी, बहुत ही स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, जिसको कहते हैं, जो हर माता हर होती है जी जी। एक आदर्श माता थी। आपके पिताजी डॉक्टर रतनलाल मेहता जी और माता जी स्वर्गीय मदनिया देवी जी, तो इन लोगों का भी संस्कार आपके जीवन पर? उनका पूरा संस्कार है जी। इसके बाद आप यहाँ की जो स्थानीय प्रारंभिक शिक्षा के बाद कहाँ फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए? मेडिकल एजुकेशन के लिए MBBS के लिए हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़े जी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS पास करने के बाद हम अमेरिका चले गए जी। उसके बाद सारी चिकित्सा संबंधी जितनी भी ट्रेनिंग डिग्रियाँ जितनी भी है वहीं पर प्राप्त। हम 67 से गए, क्लास से करीब 58 ईयर्स हो गए। 58 ईयर्स से हम अमेरिका में ही रह रहे हैं जी। मुख्यतः। जी। तो मेडिकल क्षेत्र में मुख्य विषय आपका क्या रहा? हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में जी। एक मेडिकल ग्रुप
में कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में रहे और 45 साल तक वहीं पर मैंने सेवाएं की। रिटायरमेंट उसके बाद मैंने लिया। जी। और डॉक्टर साहब, आप साहित्य के क्षेत्र में कब और कैसे आए? ये तो मैं नहीं बता सकता साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने हमारे शिक्षा में हमारे हिंदी साहित्य का कुछ भी नहीं है। अब तो ISC पास किए थे। जी। तो जो भी हमें साहित्य की में रुचि आई, शायद अंतरात्मा की आवाज़ थी या कहिए विधाता की अनुकंपा थी, माँ साधे की। उसके अनुसार जो हुआ तो साहित्य में हमारी रुचि आई। आपकी प्रथम कविता कुछ याद है? कब लिखे थे? नहीं, मेडिकल कॉलेज में जी हम कविताएँ लिखा करते थे जी। और सारी कविता हमारे पास थी जब अमेरिका में हम गए, लेकिन हमने उसका कुछ महत्व नहीं समझा। लेकिन वहाँ पर एक संस्था थी, अखिल विश्व हिंदी समिति, जिसके संस्थापक थे श्री रामेश्वर आसाद जी। उन्होंने हमें कभी बोलते हुए देखा तो कहा कि आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। हमने कहा कि हाँ, हम तो बिहार से हैं तो हिंदी बोलेंगे ही। कहने नहीं, ये आप हिंदी जो बोलते हैं वो एक साहित्य की भाषा है, जनसाधारण उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जी। हमने कहा हाँ, कविताएँ लिखा कर मेडिकल कॉलेज में। तो उन्हें हमें वो कविताएँ दी, क्या कि वो तो साहित्यकार थे, यहाँ पर भी मैगजीन वगैरह के संपादक रहे हैं। जी। हमने तो उसको कुछ वस्तुहीन समझ करके उसको डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन उनके कहने के बाद खोज करके मैंने उनसे 52 कविताएँ दी, जिसको कि मधुमास के फूल नाम से प्रकाशित। कब प्रकाशित हुई मधुमास के फूल? हम समझते हैं कि वो 92 में प्रकाशित हुई थी। जी सर। सर 96 1996 सर इसमें दिया हुआ है। 92 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा अच्छा। 96 में लोकार्पण हुआ। लोकार्पण हुआ 96 में। लोकार्पण शायद पुष्पांजलि काटन जी ने किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, पुष्पांजलि 1997 दे रहे हैं और तथागत खंड काव्य भी 2000 में। भिक्षुणी महाकाव्य आपकी है 2004 में। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट, हाँ, चंद्रगुप्त है महाकाव्य 2007 में। तो उसके बाद फिर प्रणय पारिजात भी है 2009 में। सुमन सुंदरी काव्य संकलन है आपकी। वो आखिरी है जी। वो 2010 या 12 में होते थे। हाँ, सुमन सुंदरी। उसके बाद सर मैंने आपसे एक बार चर्चा किया था, उसमें आपने बताया था आपकी प्रथम कविता 1953 में तिरंगा आपने लिखा। हाँ, मेरा तिरंगा लहर रहा है, भवन शिखर पर फहर रहा है, चक्र समेत तिरंगा प्यारा, राष्ट्रध्वजा है प्राण हमारा। क्या है हम यह कह देता है, सुनो ध्यान दे बतलाता है। सत्य स्वामी और शांति प्रेम के अग्रदूत हैं, मित्र हमारा सकल विश्व इसके सबूत हैं। न्याय नहीं है कभी दृष्टि से ओझल होता, पद्दलितों के लिए अनाथ सरिता। ये कविता लिखी थी हमारे गांव से एक मैगजीन निकली थी, कुछ दिन के लिए निकली थी, अरुणोदय, उसमें प्रकाशित हुई जी। तो इस प्रथम कविता 1953 में लिखने के बाद ही आपके मन में और भाव जगा? समय अंतर है। उसके बाद तो हमने पढ़ाई में जो है ना डिप्रेशन पास किया, ISC पास किया, फिर MBBS किया। उसमें दौरान तो साहित्य से रुचि बनी ही रही थी, साहित्य पुस्तकें पढ़ा करते थे। जी जी। आपको सम्मान और पुरस्कार भी काफ़ी संस्थानों से मिले हैं। हाँ, वो तो जब हम न्यूयॉर्क में चिकित्सक थे और बहुत कविताएँ जो ये ग्रंथ सब लिखे, तो उसके बाद भारत में, इंग्लैंड में, जी, कनाडा में, इस सब में बहुत सारे सम्मान मिले, USA में। जी जी। कुछ मुख्य सम्मान सर? हिंद रत्न अवार्ड जी दिल्ली से मिला था। जी जी। महादेवी पुरस्कार बॉम्बे में मिला था। जी। गौरव मूर्ति सम्मान, साहित्य भारतीय सम्मान। जी वो सारी की वही चीज़। जी जी। करने की सर ये इंटरनेशनल फेलोशिप
कब मिला है, इसकी भी चर्चा हुई है। इंटरनेशनल फेलोशिप अवार्ड जो है वो दिल्ली में है, आर्कियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ इंडिया फाउंडेशन है। जी। उसमें हम समझते हैं भिक्षुनी के बाद, भिक्षुनी कब लिखी थी मैंने? भिक्षुनी सर आपकी आई है भिक्षुनी महाकाव्य 2004 आपने बताया। हाँ, तो वो 6 रखिए, 6 या 7 में वो सम्मान मिला। जी। और फिर विदेशों में आपके लॉरेंस स्करर वो तो हमारे चिकित्सा जगत के क्षेत्र में मिला। लॉरेंस स्करर अवार्ड। जी। लॉरेंस सर अवार्ड फॉर मेडिकल एक्सेलेंस। जी जी, बेस्ट मेडिकल टीचर मेडिकल टीचर अवार्ड, ये सब हमारे चिकित्सा जगत। जी सर। और संस्थापक के रूप में, संचालक के रूप में आपने देवायतन भी बनाया है, देवालय। तो इसके बारे में सर 2 शब्द बताएं, देवायतन मंदिर के बारे में। देवायतन मंदिर की स्थापना हुई क्योंकि हमारे पिताजी ने एक छोटे से मंदिर का फाउंडेशन रखा था जी, लेकिन उसको पूरा नहीं कर सके। तो जब मैं आया तो कहा कि वो छोटे डॉक्टर थे, तुम बड़े डॉक्टर बन गए तो बड़ा सा मंदिर बनवाओ। तो फिर जो हमारे एक कजन थे बालकुंड सिन्हा, उनके निर्देशन में जो है देवायतन मंदिर का निर्माण हुआ। जी। देवायतन ग्राम विकास केंद्र का निर्माण हुआ। फिर आप सर विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क उसके बाद सौरभ पत्रिका से भी जुड़े। वहाँ पर जब हम साहित्य से जुड़े जी। तो वहाँ पर एक संस्था थी अखिल विश्व हिंदी समिति, जो रामेश्वर अशांत की संस्था थी। जी जी। तो उन्होंने हमें उसका अध्यक्ष बना दिया। और फिर वहाँ पर एक डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी आपको मिले। दाऊजी गुप्ता तो थे, वो भी रामेश्वर अशांत से जुड़े हुए थे, अखिल विश्व हिंदी समिति से जुड़े हुए थे। जी। उसके बाद जो है न्यूयॉर्क में एक मंदिर भी है, हिंदू सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी। उसके चेयरमैन भी हम बने 86 में, और अभी तक उसके चेयरमैन हैं। वो एक बहुत बड़ा मंदिर ही नहीं समझिए कि एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर धर्म, संस्कृति, साहित्य समागम है। विशेष सर आप अपने दैनिक योग वगैरह के बारे में बताएं। नहीं, अब तो हम रिटायर कर गए हैं, 2017 में रिटायर कर लिया हमने चिकित्सा क्षेत्र से। और 2022 में हमारी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। सब तो हम इतना बड़ा मकान है, हमारा छोटा लड़का हमारे साथ रहता है। जी। हमारी दैनिक दिनचर्या यही है कि हम रोज शाम में 5 बजे जो मंदिर है वहाँ पर जाते हैं। कौन सा मंदिर, नाम क्या है? हिंदू सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके हम चेयरमैन हैं। आपके घर से समीप में है? ड्राइव करके हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। जी। वहाँ पर रोज जाते हैं 7 दिन। वहाँ पर लोगों से प्रचर्या होती है, बातचीत होती है। बिहार के, यूपी के बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो आ जाते हैं, चेयरमैन है उसके। जी। और रोज दिन हम जॉगिंग करते हैं, करीब 1 घंटे तक जो है ना जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हुआ। जी। 25 मिनट का योगा करते हैं। और सर आप आए थे 2014 में भारत, भागलपुर, इसी मेहता भवन में। मुझे याद है मैंने आपका 5 दिसंबर 2014 में इंटरव्यू किया था। और फिर 3 दिन के बाद 8 दिसंबर 2014 को इसी मेहता भवन में मैन ऑफ टाइम वर्ल्ड डिफेंस मिशन प्रोजेक्ट कार्ड का आपने लोकार्पण भी किया था। और आप मैन ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मंच के विश्व सुरक्षा अभियान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक। हमारे दर्शकों और पाठकों को अपना 2 शब्द शुभकामना दें। आपकी संस्था जो काम कर रही है जी, साहित्य और संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, अत्यंत ही सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि इसको आप आगे तक लेते जाएं और हमारा सहयोग हमेशा बना रहे।
है।